हरे कृष्ण। ठीक है, अर्जुन का आर्गुमेंट समझ में आ गया। भगवान देखते हैं क्या बोलते हैं। आपको उन फलों का कारण नहीं होना चाहिए। आप ये मत सोचना, भले ही हार और जीत आ जाए, ये मत सोचना कि मेरे वजह से आई है। ठीक, मैं इच्छा नहीं कर रहा हूं, बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, मैं इच्छा नहीं कर रहा हूं हार जीत की। लेकिन आप सोचे कि नहीं मेरी वजह से हारे हैं, मेरी वजह से जीते हैं ना। आपको उन फलों का कारण नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर हारा भी तो कृष्ण की वजह से, जीता भी तो कृष्ण की वजह से, और वास्तव में इसी सोच में हमारी जीत है। समझ में आ रहा है? बड़ा अच्छा पॉइंट। भक्ति हम लोग कर रहे हैं और हम लोग भी फाइटिंग कर रहे हैं इंद्रिय और मन से। तो कभी कभी इंद्रिय और मन से हम लोग हार जाते हैं, कभी कभी कॉन्कर कर लेते हैं। वो सब चलता रहेगा और वो सब कृष्ण की कृपा से होता रहेगा। समझ में आ रहा है? और एक और बड़ा सूक्ष्म पॉइंट, इंद्रियों के मालिक तो कृष्ण हैं। आप कभी भी अपने इंद्रियों और मन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अपने दम पर आप कभी भी इंद्रियों और मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी तो भगवान है, ऋषिकेश। तो जब हम लोग चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि जो मेरा इंद्रियों का वेग है भगवान, वो सब आपकी तरफ जाए, आपकी सेवा में लगे। तो उनकी कृपा से हम इंद्रिय और मन को जीत पाते हैं कुछ हद तक। कोई ये ना सोच ले कि मैं अपनी वजह से इंद्रिय और मन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं और इंद्रियों को जो अभी चला भी रहे हैं वो भी कृष्ण है। समझ पा रहे हैं सूक्ष्म पॉइंट को? जो शरीर आपको अभी दिख रहा है मेरा या अपना, वो सब कृष्ण की कृपा से ही मिला है। शरीर ही कृष्ण की कृपा से मिला है, तो जो कार्य करेंगे उसमें तो कृष्ण का हाथ है ही है, वही तो फल देने वाले हैं। यही बात हो रही। जो क्षत्रिय शरीर अर्जुन को मिला भी वो तो कृष्ण की कृपा से मिला है ना। तो जब वो एक्टिविटी कोई करेंगे भी तो भी उनका फल कृष्ण ही देने वाले हैं। तो आप भले ही फलों की इच्छा से युक्त हो जाएं और जो फल आए आप उनको ये माने कि ये भगवान की वजह से ही आया है। समझ में आ रहा है? ठीक है। यस इच्छा, प्रभु जी। इच्छा के साथ किए गए कार्य, ये बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। इच्छा के साथ किए गए कार्य उनके फलों से जुड़े होते हैं, क्योंकि शास्त्रों का उल्लेख है कि फल के साथ कर्मों का संबंध तभी होता है जब फल की इच्छा होती है। समझ में आ रहा है? इच्छा के साथ किए गए कार्य उनके फलों से जुड़े रहते हैं, ये जुड़े होते हैं, क्योंकि शास्त्रों का उल्लेख है कि फल के साथ कर्मों का संबंध तभी होता है जब फल की इच्छा होती है। भागवतम में मेंशन है कि जो भक्त हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा है वो स्वर्ग पा सकता है और योग सिद्धियां पा सकता है, अगर उसकी इच्छा है तो। जबरदस्ती हरे कृष्णा महामंत्र किसी को स्वर्ग नहीं पहुंचाता। समझ में आ रहा है? अगर भक्त की इच्छा है तो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ सीखने को ये मिल रहा है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, बेटा अर्जुन, तुम किस इच्छा से अपना कर्म कर रहे हो उसी हिसाब से कर्मों का फल आएगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम वर्ण, अब उसके उसका भी देखना पर्सपेक्टिव क्या मैं बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। अगर तुम वर्णाश्रम धर्म का पालन भौतिक इच्छा से कर रहे हो तो मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम आत्मज्ञान की इच्छा से कर रहे हो तो तुम्हें निष्काम होना पड़ेगा, तुम्हें ये फल छोड़ने पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वॉट इज द इंटेंशन बिहाइंड योर कर्मा, इट मैटर्स। सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है।
कि आप किस इच्छा से आप कर्म कर रहे हैं। अगर आप भौतिक फलों की इच्छा से कर रहे हैं तो भौतिक फल मिलेंगे आपको, क्योंकि आप वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कोई यज्ञ कर रहा है, ब्राह्मण या जो भी कर रहा है, तो उसको फल मिलेगा। तो वैसे ही अगर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो कर्तव्य करके, या भौतिक जो 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 पृथ्वी है उस पर राज्य कर सकते हो। लेकिन अगर तुम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, आत्मज्ञान में स्थित होना चाहते हो, तो भौतिक इच्छाओं को त्याग करो और निष्काम कर्म योग करो। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब समझ में आया क्यों भगवान बोलते थे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो? क्योंकि तुम आत्मज्ञान में स्थित होने की इच्छा करो। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि इच्छा के साथ कर्मों का संबंध होता है। समझ में आया? क्योंकि इच्छा के साथ किए गए कार्य उनके फलों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब भगवान एक और, अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको भय हो सकता है कि परिणाम बंधन का कारण बनते हैं। अर्जुन को ये भय हो सकता है कि अरे इच्छा इच्छा तो ठीक है, फल आते ही कर्म बंधन लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर हम फाइट किए और जीत, चाहे जीत हो चाहे हार हो, मेरी इच्छा कुछ भी हो, तो बंधन लग जाएगा। समझ में आया? अर्जुन का पॉइंट, जैसे भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा मेन है, इच्छा से ही कर्म फल का आगे जो भी निर्माण होता है, जो भी होता है, संबंध है। लेकिन अर्जुन कहे नहीं, इच्छा इच्छा तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं कर्म करते ही कर्म बंधन लग जाएगा। कर्म करते ही कर्म बंधन लग जाएगा अर्जुन का, मान लीजिए ये भय हो तो। मैंने फिर अभी रिपीट किया था, अगर वर्णाश्रम धर्म को भौतिक भोग की इच्छा से करा तो मिलेगा, अगर निष्काम होकर कर रहा है तो आत्मज्ञान होगा, कर्म बंधन नहीं लगेगा जो भौतिक भोग का है। लेकिन दोनों केस में फाइटिंग ही है, लेकिन इच्छा अलग अलग है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई गृहस्थ आश्रम में वो जॉब कर रहा है और पैसे कमा रहा है, और उसकी इच्छा ये है कि जिस जो पैसा मेरे पास आएगा वो मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, या वो ये इसलिए नौकरी कर रहा है कि मैं अपने परिवार को कृष्ण भक्ति करने में फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकूं। तो नौकरी वो भी कर रहा है, नौकरी कोई एक नॉर्मल पर्सन भी कर रहा है, लेकिन जो इसकी इच्छा है कि मैं कृष्ण भक्ति मेरी फैमिली अच्छे से कर पाए, तो वो उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा। लेकिन दोनों कर नौकरी ही रहे, नॉर्मल पर्सन भी और ये भी। तो अर्जुन कह रहा है कि अगर मैं जैसे नौकरी में एंटर भी हुआ, तुरंत कर्म बंधन लग जाएगा, अगर ये भय हुआ अर्जुन को। समझ में आया? कर्म में एंटर करते ही कर्म बंधन लगे, अर्जुन का अगर ये मानना हुआ, अगर अर्जुन को ये भय हुआ, तो भगवान कह रहे हैं, तो इसलिए कर्म से बचने के लिए आसक्ति विकसित ना करें। ये मत सोचें कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा। अगर आपको ये भय कि सिर्फ कर्म करने से कर्म बंधन लगता है, अगर आपको ये भय है तो ये मत सोचिए कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो बंधन का आएगा ना। आप किस इच्छा से कर्म कर रहे हैं उसके अनुरूप आपको कर्म बंधन लगता है, नहीं लगता है। बड़े सूक्ष्म पॉइंट है, समझना पड़ेगा, टफ तो नहीं हो रहा आज। किस इच्छा से आप कर्म कर रहे हैं उसके अनुरूप आपको कर्म बंधन लगेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम कर्म ना करने के प्रति आसक्ति मत रखो। तो इसीलिए जब आप किसी को प्रचार करें तो कहें, गीता खाली बैठना नहीं सिखाती है, कर्म करना सिखाती है, और किस इंटेंशन से, किस इच्छा से
किस राइट इच्छा से कर्म करना सिखाती है, वो गीता बताती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गीता ये नहीं बताती कि आप एक जगह बैठो कुछ करो ही नहीं, लेकिन किस वे में करो, ये गीता बताती। कोई गृहस्थ आश्रम में है, कोई ये सोचे कि अरे मैं तो गृहस्थ आश्रम में आ गया, नौकरी कर रहा हूँ, कर्म बंधन में फंस गए। नौकरी कर रहे हैं, कर्म बंधन में फंस गए, कोई ये सोचे तो उसको कहो ना। अगर आप बड़ा अच्छा, बड़ा सूक्ष्म पॉइंट सुनिएगा, अगर आप पैसे कमा रहे हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो आप पैसे में आसक्त नहीं, कृष्ण की सेवा में आसक्त हैं, और यही आपको कर्म बंधन से निकाल देगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप नौकरी करके पैसा ले रहे हैं, और जो पैसा आप ले रहे हैं वो आपको कृष्ण की सेवा में लगाना है। इस इच्छा से अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप पैसों में आसक्त नहीं है, आप कृष्ण की सेवा में आसक्त हैं। लेकिन मीडियम खाली पैसा बनेगा बस। तो ये कर्म बंधन में नहीं, ये कर्म बंधन से आपको छोड़ा देगा। किस इच्छा से आप कर्म कर रहे हैं, यही आपके फलों का निर्माण करता है, और फल भगवान देते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी कर्म किस इच्छा से किया जा रहा है, भगवान उसको देख के आपको फल देते हैं। अब हर बार फल दे ही दें वो, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? हर बार आपकी इच्छा के अनुरूप फल आ ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि भगवान फल देते हैं, और वो प्रारब्ध देख के देते हैं। इसकी चर्चा फिलहाल कल होगी, हम कल करेंगे इसकी चर्चा कि प्रारब्ध क्या होता है, कैसे क्या है। तो यहाँ पॉइंट क्या है कि भगवान कह रहे हैं, ऐसा मत सोचो अर्जुन कि सिर्फ कर्म करोगे तो तुम्हें फल, तुम कर्म बंधन में फंस जाओगे, ऐसा नहीं। तो अपना कर्म करो, लेकिन निष्काम इच्छा से करो, कोई भौतिक इच्छा से मत करो, और आत्मज्ञान के प्रयास के लिए अपना कर्तव्य करो, जो इसका थीम चल रहा था कि आप कुछ अलग चीजें नहीं करने की जरूरत है। अगर आप निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, यह बड़ा अच्छा पॉइंट, अगर आप अपने कर्मों को, क्षत्रिय कर्मों को कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं, निष्काम भावना से, तो आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। ये थीम है, एक पूरा कंक्लूजन है इसका। अगर आप क्षत्रिय कर्म कर्तव्य बुद्धि से, फलों की आसक्ति को छोड़ के निष्काम भावना से करते हैं, तो आप आत्मज्ञान में स्थित हो जाएंगे। आपको और कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसलिए कर्म से बचने के लिए आसक्ति संग्रह विकसित ना करें, बल्कि उसके प्रति प्रतिकर्षण प्रकट करें। मतलब कर्म ना करने में द्वेष दिखाएं। मतलब आसक्ति मत रखें, उससे द्वेष दिखाएं, कर्म ना करें। इच्छा के बिना संपादित किए गए कर्म कार्य, इच्छा कौन सी? भौतिक इच्छा। समझ में आ रहा है? भौतिक इच्छा, तो भौतिक फलों की इच्छा है, या ये इच्छा है कि मैं इस फलों का भोक्ता हूं। दोनों हो सकती है कि मैं जो फल आया उसका भोक्ता मैं हूं, या कोई भौतिक इच्छा। तो उसके बिना किए गए कार्य ज्ञान में अपने आप स्थिरता प्रकट करेंगे। अगर आप इस भावना से करेंगे तो अपने आप आपको अंदर से आत्मज्ञान में स्थिरता महसूस होने लगेगी। जैसे अनाज से आने वाले अंकुर, अंकुर अपने आप अनाज से आते हैं, तो वैसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। और इंद्रिय संयम और अन्य वस्तुएं उस ज्ञान के साथ स्वतः होंगी। मतलब जैसे 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 मान लीजिए हम लोग भक्ति में लग रहे हैं, धीरे धीरे बॉडली कॉन्सेप्ट छूट रहा है, और बॉडली कॉन्सेप्ट छूट रहा है, तो हमें भोग करने का मन ही नहीं करता है, और हमारी इंद्रियां संयम हो रही हैं अपने आप, उस एक्टिविटी को करते रहने से। फिर रिपीट कर रहा हूं, भोग का सबसे मेन मुद्दा है कि आई एम दिस बॉडी। और जैसे जैसे आप निष्काम कर्मयोग या भक्ति योग करते रहेंगे, धीरे धीरे आपका बॉडली कॉन्सेप्ट हटता रहेगा, और आत्मज्ञान में आप स्थिर होते रहेंगे।
और वैसे ही आपका इंद्रिय संयम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको भोगों में जाने का मन ही नहीं करेगा। तो आपको अर्जुन, फिर रिवाइज करते हैं, आपको अर्जुन, मैं फिर मैं श्लोक बोलता हूँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते, आपको क्षत्रिय कर्तव्य करने का अधिकार है। माँ फलेषु कदाचना, आप फलों के अधिकारी नहीं हैं। आप फलों के अधिकारी नहीं मतलब आप निष्काम भावना से करें उसको। आपको फल, भौतिक फल लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। शिमला के बात की इंटरेस्टिंग, ये भी चीज है। ठीक है ना? हंस रहे हैं सब लोग, ठीक है। होता है सबके साथ होता है। ठीक है, सुनते हैं। माँ फलेषु कदाचना, दिक्कत हो जाती है। माँ फले, हाँ, आप अपने कर्म फलों के अधिकारी नहीं है। ये मत सोचे कि मेरी वजह से कर्म, ये मत सोचे कि मैं इस फलों का भुगता हूँ। ठीक है। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, अपने आप को फलों का कारण ना माने कि मेरी वजह से फल आया। जैसे कि हो सकता है कि भाई इच्छा ना करें हम, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ना। तो जो रिजल्ट आया भी है वो आपकी वजह से नहीं आया है। और माते संगो अस्तु कर्मणि, और ना ही इस बात, और ना ही ये सोचें कि मैं कर्म करूंगा तो कर्म बंधन में फंस जाऊंगा, इसीलिए मैं कर्म ही नहीं करूंगा ना। आप कर्म कर रहे होंगे निष्काम भावना से तो कर्म बंधन से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। ये पॉइंट, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया आज, लेकिन समझना जरूरी था इस श्लोक को, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। मतलब हर किसी का अलग अलग स्वभाव है। अर्जुन का क्षत्रिय स्वभाव है, रजोगुण की प्रवृत्ति है। तो उस स्वभाव के अनुसार शास्त्रों में कुछ कर्म दिए गए हैं, क्या कार्य दिए गए हैं, उसको बोलते हैं स्वधर्म। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ये है कि हर किसी का अलग अलग स्वभाव है। तो यहाँ पे अर्जुन का क्षत्रिय स्वभाव है, रजोगुणी है, रजोगुण प्रमुख है उसमें। तो इसीलिए उस हिसाब से शास्त्रों में उनके स्वभाव के हिसाब से कुछ कार्य दिए गए हैं, वो उनको फॉलो करना होता है, उसको बोलते हैं स्वधर्म। ठीक। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। यहाँ अधिकारी कौन है? कृष्णा, ना, जो करेगा मतलब जो, जीव। ना, अधिकारी कौन है यहाँ? वेद, वेद पुराण। हाँ, हरि बोल, शास्त्र। तो शास्त्र के सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। ठीक है। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। एक जगह और अकर्म आएगा, वहां पे होता है कि जो कर्म फल ना दे। तो दोनों अलग अलग हैं ये कर्म, लेकिन इस प्रसंग में अकर्म का मतलब कर्म ना करना। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो। जो आखिरी वाला पॉइंट, आपको भय तो नहीं हो रहा आप कर्म करेंगे तो कर्म बंधन फंस जाएंगे, इसीलिए निष्क्रिय ना हो। भगवान ने कहा अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। ये छोड़ दो कि मेरी वजह से फल आ रहा है या मैं इसका फल का भोगता हूँ, छोड़ो बस खाली। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। ठीक है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही लाइन? हाँ, आ रही है। ठीक है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उप श्रेणियों के हो सकते हैं। निर्धारित मतलब वो जो स्वधर्म है, वो उसकी बात हो रही है। निर्धारित मतलब जो शास्त्रों में लिखे गए हैं। यह यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। मतलब सुबह गायत्री करना, सुबह जल्दी उठना, ये सब बिना फल की इच्छा से होता है। फल युक्त कर्म
बंधन के कारण बनते हैं। अगर आप किसी फल की इच्छा से होके ही कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म बंधन में फंसेगा आपको। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। आप कोई जॉब कर रहे हैं और सैलरी की इच्छा ना करें, तो ऐसा कौन करेगा पहली बात तो, और उसको समझाएंगे कैसे श्लोक को। कह रहे तुम सिर्फ नौकरी करो, फल की इच्छा मत करो, सैलरी मत लो यार, तुम बस नौकरी करो। उसको कैसे प्रीच करेंगे आप? प्रभु जी उसको ऐसे समझाएंगे कि मतलब क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं तो हमें तो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसे मिलने वाली नहीं है। सबसे पहली तो बात ये है। तो हम उसको बोलेंगे कि ठीक है, तुम जो कर्म करते हो, जो भी तुम काम कर रहे हो उससे पैसे मिलते हैं, तो ये सोच के करो कि जो है क्या कहते हैं, ये पैसे मैं कृष्ण के लिए लगाऊंगा, मतलब इसको मैं ऐसी जगह लगाऊंगा। तो ये मतलब या मैं ये जो मुझे सैलरी मिलेगी तो इससे मैं क्या करने वाला हूँ, ये सोच के करना चाहिए। कि क्योंकि प्रभु जी प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि हम इस कलयुग में बिना किसी फल की इच्छा के कोई काम करें। मतलब सैलरी के केस में ऐसा होगा, बाकी किसी में तो कर भी लेंगे, सैलरी में तो ऐसा नहीं करेंगे। और कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। ओके, मत दिया कुछ पॉइंट तो ठीक था। आप किसी को कैसे प्रीच करेंगे, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है कि आप कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। मतलब आप कोई भी जॉब करें और उसका फल की इच्छा ना करें, सैलरी की इच्छा ना करें। कैसे कन्विंस कराएंगे उसको? और अगर वो कहता है सैलरी की इच्छा रखनी पड़ती है और कर्म करना ही पड़ता है, तो फिर तो ये श्लोक कैसे समझाएंगे उसको? फिर रिपीट कर रहा हूँ, कर्म करो, ठीक, नौकरी करो, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन नौकरी से तो पैसा है, उसकी इच्छा मत करो। वो फल का, सॉरी, उसकी चिंता नहीं करो, चिंता भी मत करो, सॉरी, चिंता ही मत करो, इच्छा ही मत करो, फल की इच्छा मत करो। फिलहाल बेसिकली पॉइंट ये, क्योंकि इच्छा से फल फल का निर्माण होता है, वो देखा हम लोगों ने। तुम नौकरी करो, बस फल की इच्छा मत करो, सैलरी की इच्छा ही मत करो। ये पॉइंट सही है। चलिए ऑप्शन रखता हूँ, जॉब करते रहो, पैसे की इच्छा मत करो, ये पॉइंट सही है। या जॉब करते रहो, फल तो अपने आप आ ही जाएगा, कृष्ण तो आपको सैलरी दिलवा ही देंगे। दूसरा पॉइंट ये अगर क्या सही है? और तीसरा पॉइंट, मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसे की इच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पैसे से मैं उसको कृष्ण की सेवा में लगाऊं, ये इच्छा कर रहा हूँ। कौन सा सही है? थर्ड वाला, थर्ड वाला सही। थर्ड वाला, थर्ड। यस प्रभु जी, लास्ट वाला। ठीक है, तो आपको ऐसे कन्विंस कराना है। आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पैसे से मैं कृष्ण की सेवा लगाऊं, इसीलिए पैसे ले रहा हूं। आपको फल की इच्छा नहीं है, आपको पैसे की इच्छा नहीं, लेकिन पैसे को कृष्ण की सेवा में लगाने की इच्छा है। ये आपको कर्म बंधन से निकाल देगा। ये निष्काम है। समझ में आ रहा है? बड़ा सूक्ष्म है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कुछ करो ही नहीं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं, अरे यार पैसा कमाएंगे, नौकरी करेंगे कि यार कर्म बंधन लग जाएगा, क्या होगा, ये फलाना धमाका। चिलैक्स, रिलैक्स। ये सोचो कि अपने फल को हम कृष्ण को कैसे देंगे, इस चीज की इच्छा रखो, फल की इच्छा मत रखो। फल तो आना ही और है। प्रभु जी उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटी समझकर करो और फल की इच्छा कृष्ण पर छोड़ दो। माता जी, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज तो आपकी खुद नहीं पता आपको क्या है, मेरी भी क्या है। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मतलब जो आपके स्वभाव के अनुसार होती है, तो वो तो ठीक है, वो तो कल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो भी आप करो, बेसिकली पॉइंट क्या है, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसकी फल की इच्छा नहीं करने का मतलब है कि जो फल आए उसमें वो इच्छा हो कि मैं इसको भगवान की सेवा में लगूं। क्योंकि जैसा माता जी ने कहा, इच्छा के बिना तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, हम लोगों ने पहले भी सीखा है। लेकिन इच्छा क्या होनी चाहिए, ये आपको देख, ये आपको निकालेगा कर्म। आप बिना इच्छा के कुछ प्रभु भी जी, नहीं करते। प्रभु जी जैसे मैं यही सोचकर करती हूँ जॉब की, जो पैसे आएंगे वो कृष्णा की सेवा में लगाएंगे, लेकिन
ये सोचकर तो करती ही हूँ, तो क्या मैं फिर बॉस से ये सब ना कहूँ कि मुझे प्रमोशन दो, मुझे ये दो वो दो, ना मत क्या ऐसे भी जरूरत ना बोलूं? क्या जरूरत है? वो होना तो होगा तो ये सब कृष्ण, कृष्ण पे छोड़ दूं? बस वो तो है ही है, ये तो भक्ति है, वो सब तो कृष्ण देख ही लेंगे। ठीक है प्रभु, देखिए प्रयास करने में कोई ठीक दिक्कत है। नहीं है, आप कह सकती प्रमोशन के, लेकिन अगर वो नहीं माना तो ये नहीं कि अरे जब हम उस पे आएंगे तभी मेरा काम चलेगा, ये फिर ये तो आसक्ति हो जाएगी। फिर प्रभु जैसे जी काफी वो बार नहीं ऐसा मान भी रहे। होता है ना कि जैसे अब ऐसा भी होता है कि अगर हम प्रमोशन के लिए कहते हैं तो हमारे लिए ड्यूटीज भी बढ़ जाती हैं, ये तो तो फिर माता जी, हम वो ये फिर तो हम माता जी वो है, चीज आप कर ही हाई नहीं पाते पोस्ट हाई ना, भक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ये तो कर होती है। पाएंगे फिर। नहीं वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो तो आपका पर्सनल होगा कि आपको प्रमोशन चाहिए तो आप भक्ति कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो मैं क्या बताऊं। तो बेसिकली पॉइंट हमारा फिर वहीं आकर रुकता है कि आप कर्म करें, फल की इच्छा नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता है। आप भक्ति भी कर रहे हैं तो क्यों, कृष्ण का प्रेम चाहिए, कम से कम उसकी इच्छा तो है। तो विदाउट इच्छा कैसे, जीव कभी बिना इच्छा के रह ही नहीं सकता भाई। तो कौन बोलता है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, उसको मेरे सामने लेके आओ पकड़ के मारे। लेकिन ये पता होना चाहिए कि इच्छा क्या करनी है, ये बेसिकली पॉइंट है। और अगर कृष्ण की इच्छा कर रहे हैं तो यही हमारी इच्छा नहीं है। डिजायर टू सर्व कृष्णा इज डिजायरलेसनेस, समझ में आ रहा है? डिजायर टू सर्व कृष्णा इज डिजायरलेसनेस, ये पॉइंट है। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ होते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसमें फल हमें फल चाहिए तो वो कार्य अशुभ होते हैं क्योंकि वो हमें बांधेंगे। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं, मतलब आत्मज्ञान में स्थित करेंगे उसको। अतएव भगवान ने अर्जुन को फल आसक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ये कौन समझाएगा? नहीं, मतलब कि ये यो अपना वो नहीं करना, कर्म नहीं करना, वो आसक्ति का दूसरा रूप है। नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन कैसे है आसक्ति, कैसे? तो जी इस हिसाब से, क्योंकि उसको फिर भी उसको कर्म, फल से वो जो आसक्ति है ना फाइट कि करना है वो तो भगवान की इच्छा है, और वो भगवान की इच्छा को ही नहीं मान रहा है, इस वजह से वो आसक्ति का ही कारण है। और इसलिए इच्छा नहीं मानना है क्योंकि सामने वालों को मारना पड़ेगा, तो ये उसकी आसक्ति है। हाँ प्रभु क्योंकि जी, वो अपने स्वजनों से आसक्त है और इसलिए युद्ध नहीं कर रहा है। ना ये भी पॉइंट नहीं है। हम लोगों ने अभी क्या सीखा, अभी क्या उस पे जाना है? मतलब वही है बाबू जी कि कर्म ना करने में आसक्त ना ना होना। ना वो नहीं, वो कुछ नहीं। फल का चक्कर है ना यहाँ पे। फल 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 बेस्ड ये क्वेश्चन है, फल का कुछ बताइए, कर्म फल का। वो तो ये जी जैसे उसका जो कर्म आएगा वो रियल कर्म बंधन बन जाएगा। ना ये हाँ, तो हाँ कौन आयुष माता जी बताइए। उसका जो रियल स्वार्थ होना चाहिए, मतलब कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उसके लिए उसको करना चाहिए। लेकिन वो ये देख रहा है कि ये भौतिक हमको कोई लाभ होगा, भौतिक नहीं मतलब उसका इंद्रिय तुष्टि नहीं होगा इसलिए, या फिर उसको हाँ हाँ उसमें हाँ, बुराई दिख रहा है कुछ। अभी हम लोगों ने क्या, अभी हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी परपोर्ट में उससे ऊपर वाली लाइन क्या थी, उसी को तो पापा जी कंटिन्यू फल करेंगे। से आसक्त नहीं होना है, ये थी। हाँ तो उसमें कैसे रिलेट करेंगे आप इस चीज को? तो युद्ध करने से भाग रहा है क्योंकि फल उसको चाहिए, जैसा वो सोच रहा है। लेकिन असली फल तो ये है कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए। वो तो भगवान बोल ही रहा है कभी। माता जी कुछ कुछ पॉइंट ठीक है, लेकिन हम बताते हैं क्या है आसक्ति का दूसरा क्योंकि पहलू। वो अगर युद्ध नहीं करेगा तो अपने स्वजनों के साथ वो एंजॉय करेगा। तो ओके ये ठीक है, ये भी कुछ ये कुछ ठीक है, हो सबके रहा है। आंसर्स ठीक रहते हैं लेकिन वो एक्यूरेट बस नहीं होता है।
क्या है कि उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू इसलिए था क्योंकि वो सोच रहा था अगर वो उनको नहीं मारेगा तो उसके उसके हिसाब से वो खुश हो जाएगा। अगर वो अपने स्वजनों को नहीं मारेगा तो फिर वो उसको पाप नहीं लगेगा तो वो सुखी रहेगा। लेकिन अगर वो युद्ध में नहीं भी मारे तो ये कैसे हो सकता है कि कोई और नहीं मारेगा? रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को? उसको लग रहा है मैं नहीं मारूंगा तो बस खुश, कोई मरेगा ही नहीं। लेकिन भगवान तो उनको मरवा के ही मानेंगे, जैसा हम लोग 11वें अध्याय में देखने वाले हैं। तो युद्ध नहीं करना उसका वो भी एक आसक्ति है कि अरे उनको नहीं मारूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। युद्ध नहीं करने से उसको लग रहा है कि वो खुश हो जाएगा, ये आसक्ति है उसकी। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता, ऐसा कहाँ है कि भगवान उसको मरवाएंगे ही नहीं, या फिर नहीं, या तो फिर ये कभी ना कभी तो मरेंगे ना वो। तो उसका युद्ध विमुख होना उसकी आसक्ति है कि वो उस समय नहीं मरेंगे तो मतलब नहीं मरेंगे। समझ में आ रहा है? प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। यहाँ पे अर्जुन ये भी तो बोल सकता है कि अच्छा चलो हम नहीं मारेंगे, कोई और मारेगा, कम से कम पाप तो नहीं लगेगा। हाँ, तो वो तो पॉइंट हम लोगों ने देखा ना कि अगर अर्जुन तुम अपने स्वधर्म को नहीं करोगे तो भी तो पाप लगेगा। बस यही पॉइंट बस आने वाला है, बस एक दो तीन लाइन छोड़ के आने वाला है, देखते हैं। ऐसी आसक्ति से, कौन सी आसक्ति? कर्तव्य को ना करने की, कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि निष्काम कर्मयोग मतलब क्या? जो अपने स्वधर्म को निष्काम भावना से करोगे तभी आगे बढ़ोगे आत्मज्ञान की तरफ। तो करो, तो तुम भाई कैसे भी करो, पहले पहले तुम ये मानो हमें करना है, फिर तुम ये मानो कि निष्काम भावना से करना है। ये पॉइंट है। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक या हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, जैसे माता जी ने कहा मैं नहीं मारूंगा तो कोई और तो किसी और मुझे पाप नहीं लगेगा। लेकिन अकर्म भी पापमय है, युद्ध ना करना भी पापमय है। तो पाजिश को लिख रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे आपको फ्लाइट पकड़नी है, ठीक है, पायलट कहे अरे यार ये फ्लाइट तो हो सकता है कि क्रैश हो जाए, तो मैं चलाऊंगा ही नहीं फ्लाइट। समझ में आ रहा है? वो सोचे कि अरे यार शायद इस टाइम फ्लाइट क्रैश हो जाए, तो मैं चलाऊंगा ही नहीं। तो पायलट फ्लाइट नहीं चलाएगा, उसका पनिशमेंट भी उसको लगेगा। कम से कम चलाओ तो, वो तो बाद में देखा जाएगा क्रैश होगी नहीं होगी। अरे नहीं नहीं क्रैश हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, नहीं चलाने नहीं चलाने नहीं चलाने नहीं, भागो भागो भागो। नहीं करेगा अगर वो, अगर पायलट अपनी फ्लाइट नहीं चलाएगा तो उसको भी उसका पनिशमेंट लगेगा। तो वैसे ही तुम ये मत सोचो अर्जुन कि अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो तुम खुश हो जाओगे। अगर मान लो किसी और के द्वारा मारे गए तो बात तो वहीं पड़ी, आखिर में मारे गए। हम लोगों ने चर्चा करी थी इस पे खूब कि भाई भीष्म द्रोण कब तक बचा लोगे? ये तो मरेंगे ही, और ये मरे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन अगर तुम नहीं करोगे अपना स्वधर्म तो तुम्हें पाप लग जाएगा। इसीलिए करो। समझ में आया? ठीक है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। और युद्ध कैसे करना है? फल की इच्छा से रहित होकर, निष्काम भावना से जब तुम कर्म करोगे अर्जुन, ना अपने को फलों का कारण मानोगे, ना अपने को फलों का भुगता मानोगे, और ना तुम अपने फलों पे अधिकार जमाओगे कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैं भुगता हूं। तुम्हारा फलों पे अधिकार नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये भगवान अब उसको निष्काम, उसको अब बता रहे हैं कि तुम्हें त्रिगुणातीत कैसे होना है। तो ये मत समझिए कि हर कोई इसको स्वीकार कर लेगा कि मैं अपने फलों का अधिकारी नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान अब उसको, यहाँ अर्जुन को आत्मज्ञान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि तुम अगर निष्काम कर्मयोग को
हाँ, अगर तुम निष्काम कर्मयोग को या अपने कर्तव्य को निष्काम भावना से करते हो तो तुम आत्मज्ञान में स्थिर हो जाओगे। लेकिन भगवान ने पहले उसको भौतिक उस फल भी बताए, क्योंकि कम से कम स्वधर्म करे तो, तब तो निष्काम भाव तक उसको लेके जाएँगे। समझ में आ रहा है? आप हरि नाम कैसे भी लीजिए, चाहे भौतिक कुछ चाहिए आपको, चाहे कृष्ण प्रेम चाहिए, पर करना शुरू तो करो मेरे भाई। और जब करना शुरू कर दोगे, तब बताएँगे कि अच्छा इसमें ये नियम है, ऐसे नियम है, ये करोगे तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। 16 माला करोगे तो प्रभुपाद जी के जो ऑर्डर्स हैं उसको फ़ॉलो करोगे, धीरे-धीरे शुद्ध होगे, जो भी चीज़ें हैं, उसको बाद में बताया जाएगा। पहले करना शुरू तो करो तुम, चाहे तुम्हारे अंदर भौतिक इच्छाएँ कितनी भरी पड़ी, अपने आप वो साफ़ हो जाएँगी। ठीक? तो अब ठीक है, हम रुकते हैं यहीं पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय